उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी उसमें पीछे रह रही है या फिर अखिलेश यादव पीछे की जो गलतियां की है उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, क्या बीजेपी को फिर एक बार उपचुनाव में मत देने जा रहे हैं अखिलेश यादव, या फिर बहुजन समाज पार्टी कहीं पीछे होते हुए नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते बातें पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। खबर में विस्तार से बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव यानी कल वोटिंग होने जा रहा है और वोटिंग जो होने जा रहा है एक अलग प्रक्रिया से होने जा रहा है। एक तरफ इस वोटिंग को डेट बढ़ाया गया, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला नारा था वाकई में बहुत मजबूत स्थिति में जा रहा है धीरे धीरे। क्या अखिलेश यादव पेरियार को याद कर रहे हैं, लोहिया को याद कर रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, या क्या तमाम महापुरुषों को याद कर रहे हैं अखिलेश यादव? मैं आपको कुछ पीछे चलता हूं। 2007 में बनी बसपा की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के जो नामकरण हुआ था, जो जिला का नाम रखा गया था, स्कूल कॉलेज का नाम रखा गया था महापुरुषों के नाम पर, उस महापुरुषों के नाम फिर हटा दिया गया। कई जगहों पर ऐसा हटा दिया गया और चेंज करके फिर वापस उसी नाम को रख दिया गया। ये अखिलेश यादव की सरकार में हुई। ऊपर से जो SC ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन में प्रमोशन था वह खंडित कर दिए थे। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग कर्मचारी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के तौर पर हो गए थे। यानी उनका जो है कि प्रमोशन नहीं हुआ और उसके चलते काफी नाराज थे अखिलेश यादव से। उसके बाद क्या, 2007 से 12 तक BSP और 12 से 17 तक बनी बनाई सरकार अखिलेश यादव पा जाते हैं। यूं कहूं तो उनके पिताजी थे, बहुत मेहनत करते हैं और उनके हेल्प में सरकार बन जाती है और अखिलेश यादव 5 साल तक सरकार चलाते हैं, जिसमें महापुरुषों का नाम कई दरकिनार कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव एकाएक पीडीए का नाम दिए, पीडीए का नारा देकर लगभग 37 सीट सांसद प्रत्याशी भी जिता लिए अपना, और आज फिर पीडीए का ही नारा देकर के उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब उन्होंने नारा यह दे रहे हैं कि हम 85% लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। यह मैं नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बड़ी बात तब निकल के आ रही है कि जो 10 में से 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, वहां पर एक भी अपर कास्ट के लोगों को टिकट नहीं दिए। तो इस बात से लगता है कि यह बहुजन समाज पार्टी को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है, वहीं पर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। अब पीडीए में उन्होंने टिकट दे दिया है, 9 सीटों पर पीडीए में उन्होंने टिकट दे दिया है। और इस पहले यह काम बीजेपी किया करती थी, क्योंकि जैसे उनको पता था कि मुस्लिम समाज के लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो वह क्या करते थे कि मुस्लिम को टिकट ही नहीं देते थे और अपने हिंदू के नाम पर टिकट दे करके जीत जाते थे। लेकिन ये बात अखिलेश यादव को बहुत देर लग गई समझते समझते, और वह पीडीए का गठन की। पीडीए का गठन किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य के रहते हुए। तो जब पीडीए का गठन किया गया तो उसमें उन्होंने पीडीए की बात रखी, पीडीए की नींव रखे हैं। इस बार बीच में कहीं मिस्टेक कर गए थे, जो अवधेश पासी की नंबर थी
स्पीकर का वहां पर माता प्रसाद पांडे को कर दिया गया था। काफी लोग नाराज हुए जो पीडीए की बात करने वाले माता प्रसाद पांडे को कैसे दे दिया गया स्पीकर। अब वो पीडीए के तौर पर उन्होंने देखा कि काफी लोग नाराज हो रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग पीडीए को, तो मैं पीडीए को ही बात करूंगा। तो पीडीए की तरफ से उन्होंने लगभग 3 से 4 मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को दिए हैं और प्लस SC ST को दिए हैं, OBC को दिए हैं। यूं कहूं तो अपर कास्ट के लोगों को एक भी 9 सीट में से एक भी सीट नहीं दी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को समझने लगे हैं। जब उनकी कुर्सी धुलाई होती है 2017 में, जब चुनाव हारते हैं तो 2017 के चुनाव में जब सीएम आवास की उनकी धुलाई होती है, शुद्धिकरण होती है, तो उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि मैं तो शूद्र हूं। फिर उनके बाद क्या वो शूद्र किनारा लगाते हैं, लेकिन शूद्र में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या 2024 के चुनाव में भी उन्होंने प्रचार के दौरान कन्नौज में गए तो वहां भी इनके तरफ से मंदिर धुलाई कर दी गई, पीडीए का नारा दिया गया और पीडीए में अखिलेश यादव सक्सेसफुल रहे। और वही पीडीए का नाम जो दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, लोहिया की बात कर रहे हैं, पेरियार की बात कर रहे हैं, यूं कहूं तो बहुजन नायकों की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। और उसी के तर्ज पे उन्होंने पीडीए का नाम रखा था। पीडीए पर अब जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 सीट जो है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को दिए हैं, अपर कास्ट के लोगों को नहीं दिए हैं। अब वो 9 सीट के 9 सीट जीतने जा रहे हैं। हो सकता है 1-2 सीट बीएसपी निकाल ले, क्योंकि वहां भी बीएसपी की मजबूत स्थिति बहुत काफी है, तो वहां निकाल ले। लेकिन ये बात तय है कि जो भी इस सीट पर, जो 9 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस 9 सीट में से अब कोई भी अपर कास्ट का जीतने नहीं जा रहा है प्रत्याशी। सभी के सभी जो भी जीतेंगे वह जीतेंगे, तो SC ST OBC के लोग जीतेंगे, माइनॉरिटी के लोग जीतेंगे। वहां पर ऐसा गणित कर दिया गया है। और उस गणित का जो मास्टर माइंड थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब इसमें नहीं है, लेकिन उस मास्टर माइंड का थ्योरी अभी भी चला रहे हैं अखिलेश यादव। और इसको लोग कह भी रहे हैं कि अखिलेश यादव सक्सेसफुल। अगर इस बात को 9 सीट में से एक भी सीट नहीं दिए हैं, अगर ये 9 सीट से 9 सीट निकल जाती है, तो समझ लीजिए कि उनका पीडीए का नारा सक्सेसफुल फिर हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पीछे रह जाएंगी, क्योंकि उन्होंने फिर एक बार टिकट कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लोगों को भी दिए हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर। अब जिसके चलते कहीं ना कहीं बसपा का जो वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं खिसक रहा है। जो उपचुनाव इसमें भी ये सामने से नहीं कह रहे हैं वोटर, ये माइक के पीछे से कह रहे हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद कह रहे हैं कि जो पीडीए का नारा दिए हैं अखिलेश यादव ये सक्सेसफुल है, इनको समर्थन है। तो आप लोग कैसे कहते हैं कि जो अखिलेश यादव नारा दिए हैं वाकई में, और जो नारे के ऊपर उन्होंने सीट का बंटवारा किया है वाकई में सत्य है और सही है, तो कमेंट का जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पूरे भारत में अगर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुजनों की राज आ जाएगी। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा इसके बारे में। अब बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करना